नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। Q माइनस एन, और पता नहीं गलत लिख गया सही लिखा है। आर कोलिनियर, फाइंड द रिश्तेदारी बिटवीन पी क्यू एम एन। ये संरेखीय हैं तो इनके अंदर रिश्ता बताना है क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। हेलो हेलो हेलो। इन्हें देखो, कंडक्टर की तरह पेन लगा लिया यहाँ पे। तुम्हें कंडक्टर की नौकरी मिलेगी, लक्षण ही वही है। जैसे ये P कॉमा Q है और ये M कॉमा N है और ये P माइनस M कॉमा Q माइनस N है, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर ये एक ही लाइन है तो इसकी स्लोप इन दोनों बिंदुओं से निकाल दी बटे P माइनस M। इनकी स्लोप इन दोनों बिंदुओं से निकाल दी तो क्या होगी, Q माइनस Q प्लस N बटे P माइनस P प्लस M। Q से Q कट गया, P से P कट गया। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो MQ माइनस MN बराबर कितना आ गया, NP माइनस NM। NM से ही कट गया, MQ बराबर NP। ये उत्तर है। एक लोकस पे लिखना सवाल, जैसे लोकस समझ लो क्या है, जबकि लोकस कुछ नहीं है। लोकस बिंदु पथ को ही लोकस कहते हैं, कोई नई चीज नहीं है लोकस। कि लोकस बताओ, लोकस बताओ, लिखो लोकस। लिखें एक सवाल लोकस पे, लिखें पॉइंट पॉइंट 2 पॉइंट ए एंड बी। देखिए आपके पेपर में आएगा लोकस पे तो बहुत आसान सा सवाल आएगा। जैसे किसी ने, लोकस का मतलब जान लो पहले क्या है। लोकस हेडिंग लिखो बिंदु पथ। जैसे किसी ने आपसे कहा कि उस बिंदु का लोकस बताओ जो दो बिंदु से बराबर दूरी पर है। एक बिंदु ए हो गया और एक ए बी। अब इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट लेता हूँ तो इससे दूरी कम होगी, इससे ज्यादा होगी, नहीं ले सकता, बिल्कुल बीचों बीच में लेना पड़ेगा। सारे पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच में लेने पड़ेंगे। तो लोकस का मतलब कि इन सभी बिंदुओं का ये पाथ पूछ रहा है। तो जो इन सभी बिंदुओं का पाथ है मैं इसको क्या बोल सकता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। तो ये इसका लोकस हो गया। तो आप लिखो कि समझ रहे ना, इस बात को अपने शब्दों में लिख लो। लोकस का मतलब बेसिकली पाथ है, बिंदु का पाथ, बिंदु का रास्ता, बिंदु का पथ। लोकस को हिंदी में कहते हैं बिंदु पथ, बिंदु का पथ है? नहीं नहीं, आप समझे नहीं, आप समझ, पता नहीं कैसी बात है आप करते हैं। लोकस पथ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में लोकस होगा, मतलब कोई सेंस ही नहीं बन रहा कि क्या बात पूछना चाह रहे हैं आप ये जरूर कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो ऊपर वाली वर्टेक्स है वो भी लोकस है, अगर बराबर दूरी की बात की है तो। बराबर कुछ पूछे तो सही ना, कि दोनों वर्टेक्स से बराबर दूरियों पे जो पॉइंट है उसका लोकस बताओ। तो हम ये कह सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में कि वर्टेक्स से जाला गया परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से खींची की माध्यिका। तो एक ही तो बात हो गई। हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही हाइट होती है, सब कुछ सेम होता है। समझ आ रहा है? क्या बोल रहा हूं मैं, बात की गहराई समझ रहे हैं? आर्मी वाले भाई साहब, आपके आगे 2017 पीड़ित एस्पिरेंट, बेटा आपको आ रहा है समझ? आपकी सहेली कहाँ भाग गई? पार्टी? हाय राम, ये तो वीक में इसको एक दो बार, मतलब ऐसे, मतलब इसका रह नहीं पाती ना। कल सुबह ही क्लास लगाऊंगा, देखते हैं इसका हैंगओवर में भी। कल कैसे लग जाएगी क्लास तुम बताना, चुनाव है कल और बच्चे चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो कैसे होगी?
मैंने तो कहा था कि चलो मेरे साथ घुमा के लाता हूँ बेंगलोर, तुम लोगों को टाइम ही नहीं है। यार हम और आप सेम फ्लाइट से नहीं जा सकते, लेकिन अलग अलग से जाना पड़ेगा यार, उसमें बहुत महंगी टिकट हो रही है। मैं अपना पैसा और खराब करूं? मैं आप ही की नहीं कर दूंगा, दूसरे से एयरपोर्ट पे मिल लेंगे। आप कल सुबह वाले निकल जाओ 8 बजे, मैं शाम को पहुंचता हूँ, जब तक वहां टहलते रहना एयरपोर्ट पे। 500 रुपये दे दूंगा, खा पीते रहना जब तक। होटल वगैरह में रुकने की पूरी वो है, बढ़िया होटल में रुकेंगे और खाना जितना दबा के खाना, आपको पीना खाना जो करना है, बिल आपने भरना नहीं ना मैंने भरना, फिर क्या टेंशन है। ठीक है, फिर लोकस समझ के एक सवाल लिख लो। तो ऐसे लोकस किसी का भी हो सकता है, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि यार एक बिंदु से एक निश्चित दूरी पर बिंदुओं का लोकस बताओ, तो उसका आंसर क्या होगा? सर का लोकस मतलब आपसे बिंदु का पथ पूछ रहा है कि बनेगा क्या। आपसे क्या पूछ रहा है? बिंदु का पथ पूछ रहा है कि बनेगा क्या। तो समझ जाएंगे ना लोकस का मतलब क्या है, कि क्या सेंस है लोकस का। तो एक छोटा सा सवाल लिख लो भैया, जल्दी से लिख लो। दो बिंदु हैं 1,1 और -2,3। दो बिंदु ए और बी, 1,1 और बी क्या है -2,3। बिंदु पी का लोकस बताओ यदि पी ए बी अरे फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज 9 ऑलवेज। अरे भैया दो बिंदु ए और बी 1,1 -2,3 है। दो बिंदु 1,1 -2,3 है। तो उस बिंदु P का लोकस बताओ, उस बिंदु P का लोकस बताओ जिसका क्षेत्रफल 9 है। लोकस समझ जाओगे आज तो, नहीं तो तुम्हें समझ लेगा लोकस। अभी प्री के लिए इतना पढ़ना मुझे लगता है कि बहुत सही है, ज्यादा पढ़ के कोई पागल नहीं होना। दो लाइन के बीच का एंगल निकालना सिखा दिया, दो लाइन के बीच की दूरी निकालना बता दी। अब बस कुछ नहीं है, दो तीन बातें और बताऊंगा छोटी छोटी, खेल खत्म 10 मिनट में। कुछ था ही नहीं ज्यादा, इससे बाहर आएगा नहीं सवाल में, पेपर में कुछ है। मैं बता रहा हूं, मैं दो तरीके से बेटा इस सवाल को बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। नहीं निकला, देखिए दो तरीके से हम इस सवाल को आपने कितने तरीकों से किया। देखो जैसे अब आप ये कह रहे हो कि भाई ये दो बिंदु कितने, 1,1 और ये बिंदु आपने मान लिया पी एक्स कॉमा वाई। तो अब आप एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, हाफ इंटू, या मैं तो वैसे निकाल देता हूँ, आप अपना फॉर्मूला लगा देना, मेरे को ऐसे ठीक लगता है निकालना। ये कैसे निकलता है, एक्स वाई 1 1, रुको 1 1 से शुरू करते हैं, 1 1 -2,3 और एक्स वाई, और फिर यहाँ 1 1, ये वाला आता है आपको तरीका? आता है ये? नहीं आता? अरे कुछ नहीं, जैसे ये हाफ लिख लिया हमने बराबर 9 है, तो ये इधर 2 जाके कितना हो जाएगा 18 है।
तो इसको सॉल्व पता कैसे करते हैं, इनका लेते हैं डिफरेंस कितना, 3 + 2 5, इसको -8 -3x, और इसको x - y, और एक बार और आता है, बस इतना ही होता है। 1 1 कैसे, एक रह गया हमारा, 3 + 2 5, ये 4 दूनी -8 -3x। अच्छा y है, तुम बड़े पागल हो, अपनी राइटिंग नहीं समझ पा रहे। 3 + 2 5 -2y -3x प्लस x -y बराबर इतने। तो ये कितना आ गया भाई, -2x -3y बराबर 13। तो 2x + 3y + 13 बराबर 0, यही आ रहा है। ये वाला भी एक तरीका होता है, इसमें ये आसान पड़ता है, ये पता है क्वाड्रेटल में भी लगा सकते हो, पेंटागन में भी लगा सकते हो, हेक्सागन में भी। ये क्या है, बस लास्ट में आपको एक बार ऊपर वाले को और लिखना है, 1 1 को नहीं, क्या है आप सोचो 1 1 लिखना है, ऊपर वाले को ही रिपीट करके लिखना है। तो ये आसान होता है। कैसे, इनका देखो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या को फैक्टर होता है ना, सह गुणन, सह गुणनखंड कुछ और बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा हिंदी में, को फैक्टर बोलते हैं इनको। को फैक्टर का माने 3 एकम 3 -2 + 5 हो गया, ठीक है। अब -2y -3x हो गया, ठीक है, और x - y हो गया बराबर 13, ठीक है। अच्छा, मैं एक और तरीके से इस सवाल को करना चाह रहा हूँ, देखते हैं कैसे। क्या हो गया भाई, कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? हाँ, कौन परेशान कर रहा है? भाई जरा ये टीवी ऑन करना, बात कर दो। तुम जरा माइक पकड़ो अपने हाथ में, और ऑफिस वाले को भी बुलाओ, देखते हैं किसकी गलती है। ये कोई तरीका हुआ, क्लास से वापस आ गए तुम, फिर मैसेज करके फायदा क्या, नुकसान किसका हुआ, ऑफिस वाले का तुम्हारा। थोड़ी गुस्सा कम रखो भाई। एक लड़का है, पता नहीं, कह रहा मुझे क्लास से बाहर बिठा रहे थे। मुखर्जी नगर खोलना, कौन इसको बिठा रहा था क्लास से बाहर? राहुल, बच्चे खुद ही बाहर बैठते हैं, अब 3 चेयर तो अंदर खाली हैं, फिर भी 3 लड़के बाहर बैठे हैं। बाहर क्यों बैठे हो भाई तुम, जब अंदर जगह है तो? राहुल, एक लड़का चला गया हनी सिंह नाम का कोई, कह रहा है कि तुमने उसे बाहर बिठाया क्लास से और अंदर नहीं देखने दे रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है। और ये जब जगह बाहर अंदर खाली पड़ी है तो बाहर बैठे क्यों है? दिमाग नहीं है इनके पास या तुम्हारे पास? आपको कैसे हंसी आ रही है मैडम? हिसाब से मैनेज करो भाई, किसी बच्चे की शिकायत नहीं आनी चाहिए कल से, चाहे तुम पिटो चाहे जैसे करो। लड़के भी कुछ ज्यादा उसमें रहते हैं ना, एग्रेशन में, कि मैं क्लास से आ गया, वो आपका बंदा मुझे, अरे नुकसान किसका हुआ? हाँ भाई, कौन था ये हनी सिंह जो लड़का है एक? ये अपने आप बैठते हैं, इन्हें कोई बाहर बैठने के लिए नहीं बोलते, अपने आप बैठते हैं ये। अच्छा, बाहर देने से फायदा क्या वैसे इन्हें बाहर बैठने में? ठीक है। और एक लड़का जो चला गया गुस्से में, उसका क्या सीन था, मुझे मैसेज कर रहा है। अच्छा, उन्हें बाहर बैठना पसंद था, तो छत पे डलवा दो ना इन सबके लिए कुर्सियां। ठीक है, कल से सही से हैंडल करना, शिकायत नहीं आनी चाहिए कोई। मैं ये कह रहा था एक चीज और, कि जैसे इसका बेस तो हमें पता ही है, इस ट्राइंगल का बेस कितना होगा, 3 में से 1 गया 4, 4 चौक 16, नहीं नहीं 3 में से 1 गया, 2 दूनी 4, √13 आ गया बेस, √13 बेस आ गया। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि इस पॉइंट से जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने वाला कुछ सीन नहीं होगा क्या? ये आप कुछ लगा रहे थे दिमाग ऐसा? इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी।
यानी मिड पॉइंट की कोई इक्वल दूरी थोड़ी है यहाँ पे तो बस ये है कि हाइट इतनी होनी चाहिए इसकी हर वक्त, लाइन की दूरी। एक बार मैं करके बताता हूँ, आप देखो ऐसे मैंने कर दिया। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, कोई बता सकता है? एक बार देखते तो है करके। y-1 बराबर 3 में से 1 गया 2, -3x-1, तो ये 2x प्लस 3y, और ये कितना होगा? -3 प्लस 3 हो जाएगा शायद। अच्छा, ये इधर यार देख लो ना एक बार आप, पता नहीं इतना भी नहीं कर पाते यार। माइनस का 3y प्लस 3 बराबर, तो 2x प्लस 3y बराबर 5 ही आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब मैं कह रहा था कि इसके एरिया जो है वो 9 रहना चाहिए, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर 18, यही होगा। तो h कितना आ गया यहाँ से? 9। तो h कितना आ गया? 18/√13। तो मैं ये कह रहा था 18/√13 होना चाहिए कब? जब इसकी दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन की, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने पढ़ी है, x, y रखेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 5/√13 आ जाएगा ये भी। तो 13 से 13 कट जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर। अब डिपेंड करेगा कि 2 आएंगे, क्योंकि ये पॉइंट नीचे भी हो सकता है, वहां से हमारा एक ही उत्तर आया, वहां से हमारा एक ही आया। जब मैं मॉड हटाऊंगा तो प्लस माइनस 18 होगा। एक बार 18 प्लस माइनस होगा तो एक बार -13 आएगा, और एक बार 18 5 23। मुझे लगता है दूसरा वाला ऑप्शन मिल गया तो आप निकाल भी नहीं पाए। दोनों ही होंगे ना, क्योंकि ये पी इस लाइन के ऊपर भी हो सकता है और ये पी इस लाइन के नीचे भी हो सकता है। वहां से भी 2 ही आएंगे, क्योंकि वहां भी तो मॉड लगता है ना जब हम एरिया निकालते हैं, तो उस मॉड को प्लस माइनस 18 करेंगे तो सेम ही आएगा। हमने केवल एक ही कंसिडरेशन दी, पता चला ऑप्शन में नहीं मिला, नन ऑफ दिस लगाया, पता चला वो वाला ऑप्शन में था, तो ये बात भी क्लियर हो गई। 2 मिनट सर्किल के बारे में लिख लीजिए बस, बहुत हल्का हल्का, कुछ खास नहीं। सवाल कोई आया नहीं आज तक ऐसा, एक आध नॉर्मल सा सवाल आया है डिस्टेंस फॉर्मूले पे। अगर सर्किल से सवाल आता भी तो डिस्टेंस फॉर्मूले पे ही आता है, अलग कुछ नहीं है। ठीक है, ये कॉपी कर लिया आपने? थोड़ा जल्दी कर लो, थोड़ा जल्दी, 5 मिनट में खत्म करते हैं बस। सर्किल, एक तो ये सेंटर 0,0 अगर है और ये x,y है और ये रेडियस r है, तो सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, x,y कहीं भी हो r² हो जाएगी। अगर सेंटर h, k है तब x,y और ये r, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर r²। तो मैं ये कहता हूँ इतना सा सवाल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन के तौर पे कि x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 13, जिस सर्किल की इक्वेशन है उसका सेंटर बताओ। इतना सवाल सेंटर पूछ लिया आपसे, तो सेंटर क्या हो जाएगा? 2, -3। इतना सा छोटा सा सवाल पूछा जा सकता है। इतनी सी बात लिखो, फिर बताता हूँ एक और बात। बाकी अभी हम जब मेंस में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 10-12 दिन, 10-12 दिन नहीं, मतलब तब तो लंबी लंबी क्लासें लगेंगी 3-3 4-4 घंटे की। तो अभी प्री के लिए इतना मतलब सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर आएगा नहीं कुछ। तो अभी आप टाइम जाया ना करके ट्राई करेंगे आपके प्री में 50 में 50 नंबर आए, मुद्दा ये है। मिस्टर चारू, आपको आ रहा है बेटा समझ? वेरी गुड, आप बहुत आगे जाओ जीवन में, उड़ जाओ हवा में। किसने? अच्छा था, आजकल तो शायरियाँ लिख रहा है, कविता लिख रहा है, कौन भेजता है तुम्हें ये? अच्छा लगा, मुझे पढ़ा मैंने। अब आप सब काफी दिनों से मेरे से बहुत सारे सवाल पूछते हैं और मैं ये कह देता हूँ वेट बताता हूँ, क्योंकि दिमाग काम ही नहीं करता, इतना पढ़ाई थक जाता है। लेकिन अभी कल परसों में बिल्कुल फ्री रहूंगा, तो जो भी कुछ पूछना हो पढ़ाई से रिलेटेड तो पूछ लेना आप मैसेज करके। कल जाऊँगा आराम से, चिल मारूंगा, जकूजी लूंगा 3-4 घंटे। मैं होटल का एक ही यूज करता हूँ, जकूजी।
मुझे सबसे बढ़िया और पैसे वसूलने का काम एक ही लगता है। पहले ही मैं तय करता हूँ कि मुझे बड़ा जकूजी वाला ही होटल चाहिए और उसमें लेट जाओ, बस म्यूजिक चलता है हल्का हल्का भाई साहब, लाइटें वाइटें, धूप बत्ती वगैरह जल के, और एक गुलाबों की खुशबू आती है, मजा आ जाता है कसम से। जकूजी इज वन ऑफ माय फेवरेट बाथ। हमें तो पता भी नहीं था यार ये सब, पता अगर गांव में रहते तो ये सब बिना जाने दुनिया से निकल जाते। नहीं यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अगर सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसके बारे में दो बातें लिख लीजिए, प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका जो सेंटर है वो क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, क्योंकि होल स्क्वायर बना लेते हैं ना, और इसकी रेडियस होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बस इतनी सी बात लिख लो, एंड ऑफ दिस ज्योमेट्री। ठीक है, चलो फिर ध्यान रखना अपना। ट्यूसडे मिलेंगे भी, एक दो दिन कुछ रेगुलर क्लास रखूंगा, जो जो टॉपिक अधूरे हैं वो पूरे करूंगा, और मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा ये उस बैच में, बाकी भी 2019 को थोड़ा होल्ड कर दूंगा 10-12 दिन के लिए। ठीक है, और हमें भी आप ये समझ सोचना, हम इस महीने कोई बैच भी नहीं स्टार्ट करे इसलिए प्री का, कि चलो कोई नहीं, जो बच्चे 2018 में प्री दे रहे हैं उनके लिए अलग से टाइम निकले, और अलग से टाइम निकालने के लिए मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, ताकि मैं अच्छा गैस कर पाऊँ कि कैसे सवाल आ सकते हैं। ये नहीं कि मैं मुंह उठा के आगे कुछ भी पढ़ा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो ध्यान रखना अपना, बाय, टेक केयर। मंडे क्लास नहीं है भाई, आपको पता ही बात कि मंडे क्लास नहीं है, 12/13 चुनाव की छुट्टी है, बाय।